नमस्कार, मैं उपेंद्र राज। इस वक्त मैं नरहट ब्लॉक में हूँ और मेरे साथ जो बैठे हैं युवा चेहरा जो यशस्वी मुखिया के तौर पे सम्मानित किए गए हैं गया में, जो अच्छे कामों के लेकर चयनित किए गए थे। 5 सदस्यीय टीम की गठित की गई थी, जो पदाधिकारी लोग बहुत मुशक्क़त से नवादा जिला से 5 मुखिया यशस्वी मुखिया के तौर पर चयनित किया गया था, जिन्हें इन्हें हमारे साथ में जो मुखिया जी हैं, जो 15 से 16 महीना में अपने क्षेत्र के विकास को गंगा बहाएं, इसके बावजूद इन्हें बुला कर के मुखिया जी को गया के बुध की धरती पर अल्ट्राटेक हिंदुस्तान की तरफ से माननीय कृषि मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में कैसे विकास किए कि इनका नाम मगध जोन तक पहुंच गया। मुखिया जी, पहले मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, आप सबका भी बहुत बहुत आभारी। जी, आपका सम्मानित किया गया है, क्या कुछ खास अपनी पंचायत में किए हैं ऐसा जो आपको वहां तक पहुंच गया? एक्चुअली हम लोग नए वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों का कार्य योजना प्रणाली रही, उस कार्य योजना प्रणाली में सबसे अहम जो है, हम लोगों ने पंचायत के जितने भी लोगों के द्वारा मुझे मत दे करके जिताया गया, तो सबसे पहले युवाओं का अधिक भागीदारी थी। तो सबसे पहला जो काम था मेरा वो युवाओं के लिए था, और दूसरा जो मेरा काम था वो शैक्षणिक जगत में काम था। पहला योजना मैंने खेल मैदान, मेरे पंचायत अंतर्गत कहीं भी जो है खेल का मैदान नहीं था, तो अपने पंचायत के भूमध्य में जो है एक 350 मीटर का खेल मैदान का निर्माण मैंने करवाया, जिस पे आज प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता सभी विद्यालयों का जो है मेरे पंचायत में होती है। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे प्रखंड अंतर्गत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे पंचायत के करीब 40 बच्चे सेलेक्ट हुए जो प्रखंड स्तर पे गए, और 15 बच्चे ऐसे रहे जो प्रखंड स्तर से निकल करके जिला स्तर में गए। जी। बहुत सारे काम हैं जो इस तो शिक्षा के क्षेत्र में किए, बाकी आपके ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ जहाँ कुछ आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग होते हैं जहाँ सड़कें, नली गली की समस्या आता होगा, उसके लिए थोड़ा सा बताएं। जहाँ तक के सड़कों की बात है, तो हमारे पंचायत को कनेक्ट करने वाली, अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे, मुख्य मार्ग जो है वो तिलैया स्टेशन से नरसेना की पथ है, जिसको बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी। तो माननीय विधायिका महोदय से हम लोग निवेदन करके उसको पारित भी हो गई है, उसका जो है शुभारंभ भी हो चुका है। कुछ ही दिनों में जो है उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और अपने तरफ से पंचायत अंतर्गत जहाँ जहाँ हमारे पंचायत में नीड सबसे ज़रूरी, नली हो गया या गली हो गया, ये सब निर्माण जहाँ जहाँ छूटा हुआ था। जी हाँ, जैसे मेरे पंचायत के अंतर्गत एक देवरा बेलदारी करके एक गांव है, उसमें दलित, महादलित और सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी का घर है। वहाँ का सबसे ज़्यादा खराब स्थिति था, जिसको हम लोग करीब 2000 से ओवर फीट दे करके हम लोग जो है वहाँ का नाली का निर्माण करवाए, जो मुख्य नाली के रूप में निर्माण करवा करके तकरीबन उससे कम से कम 150 घरों का आपस में नाली बन करके निकल रहा है। थोड़ा सा और कुछ भी बाकी भी है, कुछ पैसे के अभाव में वो निर्माण कार्य अभी नहीं हो पाया है। इस वित्तीय वर्ष में उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी आप महादलित परिवार को नाम लिया, अपने पंचायत में बहुत ऐसे परिवार हैं जो इंदिरा आवास से वंचित है, कुछ को मिला है, कुछ का समस्या है, कुछ कितने को लोगों को मिला है? पिछले वित्तीय वर्षों में मेरे पंचायत में 336 नाम अंकित थे, जिसमें अभी तकरीबन 182-83 ऐसे लोग हैं, लाभुक हैं, जिनको इंदिरा आवास का पूर्ण लाभ मिल चुका है। शेष कुछ 40% अभी बाकी है,
सरकार से जैसे ही आवंटन होती है तो फिर उसको भी कर दिया जाएगा। और मेरा पंचायत अति पिछड़ा पंचायत है, तो अति पिछड़ा होने के नाते यहाँ जो है गरीब परिवारों की संख्या अधिक है, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग एक सूची तैयार करके वैसे पिछड़े लोग जो हैं उनको अग्रणी अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए हम लोग जो है उनका नाम का चयन धीरे धीरे कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में जो है उनका नाम हम लोग जोड़वाने का कोशिश करेंगे। ये राशन की राशन बहुत सारे लोगों को जो है राशन कार्ड नहीं है, समस्या आता है। ऐसा समस्या आपको सुनने को मिलता है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, तो राशन कार्ड का जो पोर्टल है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। वो मतलब बहुत कम समय के लिए खुलती है और लोग आवेदन पर आवेदन किया करते हैं। हम लोग भी उसको एकत्रित करते हुए अपने पंचायत के माध्यम से प्रखंड पदाधिकारी को जो है देते हैं। लेकिन कहीं कहीं समस्या आती है कि आवेदन रखी हुई रह जाती है और जब पोर्टल खुलता है तो अपलोड होने में बहुत समय लग जाती है, और जिसके चलते जो है बहुत सारे लोग आवेदन भी किए, पुनः फिर नहीं भी हुआ। ये समस्या निरंतर आ रही है। इसको हम लोग वरीय पदाधिकारी महोदय से भी इस बात को रखे थे और फॉर्म भी जमा करवाए हैं। आश्वासन भी दिए हैं कि अतिशीघ्र जो है इसको अपलोड कर लिया जाए। वृद्धा पेंशन बहुत लोगों को बंद है और मिलना है और बाकी लोगों को बनाना है, वैसा कुछ समस्या आता है? बहुत सारी समस्या है, वृद्धा पेंशन की भी बहुत सारी समस्या है और उसमें सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। पूर्व में जो आधार कार्ड बनाई गई थी, लोगों को इतना ये नहीं था। बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हमारे पंचायत के हैं जिनका उम्र तो 60 वर्ष प्लस हो चुका है, लेकिन उनके पास पूर्व में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था और उस समय जो आधार कार्ड बनाए तो मनमाने तरीके से अपना उम्र लिखा चुके हैं वो लोग, और जो उम्र लिखा गई है उसको डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है उम्र कम बता रहा है और इसके चलते ये परेशानियां हो रही है। अभी जो हम लोगों के पास व्यवस्था है उसके अनुसार हम 60 प्लस का आधार कार्ड जब तक नहीं होगा तब तक उनको हम फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते हैं और उनका जो है फॉर्म भी फिलअप नहीं हो सकता है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने बताया है कि आप जो है अपना आधार कार्ड को सुधार करवाइए, डेट ऑफ बर्थ को सुधार करवाइए और पुनः फिर जो है फॉर्म फिलअप कीजिए। इस प्रक्रिया को करने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी आपने बताया कि अति पिछड़ा क्षेत्र है, महादलित परिवारों में बहुत सारे समस्या आता है मुखिया जी की। गर्मी के दिन में तापमान के रहने के कारण पानी का समस्या सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऐसे लोग ये बात सही है कि हमारा जो पंचायत है वो बगल में सीतामढ़ी का जंगल है और कुछ पठार एरिया है। आप मेरे पंचायत के पश्चिम भूभाग में जाएंगे तो उधर आपको बोरिंग की संख्या नहीं मिलेगी। तो वैसे जगहों में और बगल का जो गांव है वहाँ पे मान ले जाए लेयर का स्तर जो है 90 फीट है, 100 फीट है। इस ढंग से जो है गांव कुआं और बोरिंग के माध्यम से उपयोग कर रहे थे, लेकिन तपती हुई गर्मी के कारण जो है जल स्तर बहुत तेज़ी से जो है नीचे जा रही है, जिसके चलते ये समस्या बहुत बनी हुई है हमारे के यहाँ। पूर्व में जो हमारे के यहाँ नल जल योजना का काम हुआ, कई मेरे पंचायत के कई ऐसे वार्ड में जो काम हुई है वो काम बहुत ख़राब रहा है, जिसके चलते जो है आज हम लोग मेंटेनेंस पे खर्च कर कर के आज भी सुबह में हमारे पंचायत का एक चनपुरा गांव है जहां से कॉल आई थी कि हमारा स्टार्टर जल गया। पुनः अभी तुरंत हम बात किए हैं और बोले हैं कि उसको इमिडिएटली आप बनाइए। तो घर का चापाकल जो है ना वो नल जल होने के चलते बहुत सारा ख़राब हो गया है और हम लोगों के फंड में जो है चापाकल अब है नहीं। तो इसके चलते जो है समस्या बहुत काफ़ी बनते जा रही है। नल जल के ऊपर निर्भर लोग होते जा रहे हैं और नल जल का जो मेंटेनेंस है उसको हम लोग कर कर के जो है जहाँ गांव में उतार और चढ़ाव होती है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ एक पॉइंट दिया गया है और हर एक घर में पानी नहीं पहुंच रही है। कुछ घरों की संख्या भी बढ़ते जा रही है, तो जहाँ वहाँ पे पूर्व में पाइप भी नहीं गया है। तो ये सब समस्या बनते आ रही है। ये सब चीज़ों को करने में हम लोगों को जो है मशक्क़त भी करना पड़ रहा है। कुछ संसाधन की भी कभी कभी कमी हो जाती है।
तो उसको हम लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। लेकिन निरंतर कभी यहाँ से पूरा किए तो उधर से आ गई, कभी उधर किए तो उधर कुछ जल गया, चलते रहता है। चलते रहता है। नरेगा का काम आपने कहाँ कैसे कैसे काम किया? मनरेगा के कार्य योजना में पुराने वित्तीय वर्षों में बहुत सारी पैन हमारे के यहाँ पैन पे ही निर्भर है। हमारे किसान, पंचायत के जो किसान हैं, मुख्य रूप से हमारे पैन से ही सिंचाई के साधन के लिए एकमात्र संसाधन है वो पैन। तो कुछ योजना पूर्व में कर दी गई थी, जैसा कि आपको पता भी होगा कि अगर कोई योजना चली है तो 3 वर्ष बाद ही हम उसको फिर इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। तो कुछ योजना थी जो पूर्व में हो चुकी थी, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैंने जो देखा तो उस योजना को छोड़ करके तालाब का निर्माण मैंने करवाया है। एक निजी प्लांटेशन मैंने करवाया है। करीब 10 से 12 पॉइंट पे पिछले वित्तीय वर्षों में मैंने प्लांटेशन का कार्य करवाया, और कुछ छोटी मोटी पहन है जिसका जीर्णोद्धार का काम मैंने करवाया। जी हाँ। बहुत सारे ये सार्वजनिक स्थल हैं, अभी रास्ते में भी बहुत जगह देखते आ रहा हूँ। छठ घाट का निर्माण आपने कहीं पंचायत? जी हाँ, पिछले वित्तीय वर्षों में मैंने छठ घाट और ये दोनों का ये योजना मैंने लिया था। लेकिन कुछ डोंगल प्रक्रिया में अथी होने के चलते जो है वो काम अभी निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन अभी इस सत्र में जो है छठ घाट का निर्माण हम लोगों को करना है। यात्री शेड और छठ घाट, ये दोनों का निर्माण इस बार पूरा हो जाएगा। जी हाँ। बहुत सारे काम मुखिया जी के द्वारा किया गया था। पहले युवा थे तो यह लोगों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करवाए। यही खेल के मैदान ही को सर्वे किया गया था जो वहाँ तक पहुँचा, जो अच्छे काम। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक सब पुस्तकालय भवन और खेल का मैदान जो हमारे के यहाँ पिछले वित्तीय वर्षों में बहुत बढ़िया उसका जो है निर्माण भी हुआ, और निर्माण होने के बाद में प्रतियोगिता वगैरह होने से हमारे पंचायत में एक नई अवेयरनेस आई लोगों में। नई आज हमारे खेल प्रतियोगिता होने से जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मैं उसको 26 जनवरी के शुभ अवसर पे मैं अपने तरफ से, ग्राम पंचायत के तरफ से हमने खुद सम्मानित किया था। इसमें करीब 42 बच्चे और बच्चियों का संख्या आया था। मैंने शूज और ट्रैक सूट दे करके सम्मानित किया था, और उसका ही नतीजा है कि आज विद्यालय की भी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। जो बच्चे स्कूल निरंतर नहीं जाया करते थे और उसके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते थे, आज लोगों में एक लालसा जगी है कि खेल कूद के माध्यम से भी जो है अपने बच्चे को जो है भविष्य हम निर्धारित कर सकते हैं, आगे तक जा सकती है। और बहुत सारे बच्चे जो जिला स्तर पर जा कर के एक सर्टिफिकेट लाए, मेडल लाए, अपने आप में ऊर्जावान हुए, और इससे एक बहुत अच्छी चेतना और लोगों में जन जागरण का शुरुआत हुआ। बहुत अच्छे काम किए हैं मुखिया जी, जो इनके द्वारा बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया, और बच्चों लोग को उज्जवल भविष्य के लिए भी इनका कार्यकाल आगे चलता रहेगा। धन्यवाद।